दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र से इस समय जो खबर आ रही है बहुत चौंकाने वाली। महाराष्ट्र का मराठी मानुष जो है वो जाग गया है और मराठी मानुष ने अब ये निर्णय कर लिया है कि उनके लिए पहले राष्ट्र है और राष्ट्र से ही महाराष्ट्र बना हुआ है और राष्ट्र की कल्पना महाराष्ट्र ने की थी। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय भावना इस समय आ गई है, इसीलिए तमाम वहाँ के मामले, तमाम मुद्दे बौने हो गए, तमाम नेता बौने हो गए। सबसे बुरी हालत किसकी है? संजय राउत की। हीरो से जीरो हो गए, हीरो से जीरो, और सभी दल के दर से लौटाए गए। संजय राउत आखिरी में बड़ा भरोसा था बीजेपी से, बीजेपी ने भी उनको वापस कर दिया। अब जब वो वापस आए हैं तो लोग कह रहे हैं लौट के सज्जू वापस आए। संजय राउत की ये स्थित है पूरे, आप समझ लिए, मराठी मानुष इस समय एक ही जिक्र कर रहा है, एक ही बात पे चर्चा कर रहा है कि एक बार पक्षियों और जानवरों की लड़ाई हो गई तो पता चला उसमें चमगादड़ दोनों तरफ था, तो ये हो गया कि अब आप हम लोगों की दोस्ती हो गई, आप नहीं रहेंगे, तो ये हुआ चमगादड़ रात को विचरण करेगा। उल्लू और चमगादड़ दो लोग इसीलिए रात को विचरण करते हैं, दिन को सोते हैं। ये पोजीशन हो गई है कुछ नेताओं की। अब देखिए क्या है स्थिति। महाराष्ट्र के विधानसभा की वोटिंग में बहुत कम वक्त रह गया है, कम दिन के समय के बावजूद भी, लेकिन महाविकास आघाड़ी एमबीए में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। तीनों दलों के नेताओं की बैठक मंगलवार को मुंबई में हुई। मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट शरद पवार के बंगले पहुंचे। अब देखिए सीट शेयरिंग का ये कह रहे थे 200 हो गई है सीट शेयरिंग, बहुत पहले कह रहे थे, आज से 8 रोज पहले कह रहे थे 200 सीट। तो भाई 88 सीटों में पे इतना टाइम क्यों लगा? हकीकत सीट शेयरिंग जो है 20 सीटों में भी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने 5 डिक्लेयर कर दिए, 6 अपने विधायक की सीटें और 12 के वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने कुछ कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, 2, 4, 5 शरद पवार ने कर दिए, मगर समझौता कोई नहीं हुआ। स्थितियां ये है कि एमबीए गठबंधन का नहीं होगा, पार्टियां बाद में अपनी अपनी सीट डिक्लेयर कर देंगे। अब क्या है, संजय राउत जो हैं चूँकि हर दर से भगाए गए हैं, लौटाए गए हैं, तो इनकी स्थिति ये पोजीशन है कि लोग इस समय वहाँ पे कह रहे हैं कि स्थिति साफ छछूदर जैसी हो गई है। ये स्थिति है। अब देखिए क्या स्थिति है। ये शरद पवार जी, आप देखिए क्या स्थिति है। राहुल जी किस तरह से आंख दिखला रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधे, और उधर वो भी। क्या होगा? वजह क्या है कि जनता के उससे इन लोगों का स्थान हट गया। सबसे ज़्यादा बुरी जो स्थिति है वो राहुल के सामने पोजीशन है, चूँकि देश की राजनीति में राहुल कमज़ोर मान लिए गए हैं और मैदान छोड़ करके हरियाणा का भागे हैं। अब इनकी वहाँ पे वैल्यू नहीं। ये चुके हुए कारतूस कहे जा रहे हैं तीनों लोग। कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता था कभी जनता ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना ही नहीं था, ये तो उस तोड़ फोड़ से बन गए। जिसके साथ वोट लिए, जिसके साथ लड़े थे बीजेपी और कंबाइंड, वो उससे गद्दारी कर गए। अब इनके पास कुछ रह नहीं गया। इनका जो वर्कर वो चला गया शिंदे के साथ, चुनाव चिन्ह चला गया शिंदे के साथ, पार्टी पूरी चली गई शिंदे के साथ, पार्टी का नाम शिंदे के साथ। इनके पास बचा क्या? इनके पास बचा क्या? यही पोजीशन शरद पवार के साथ सारे एमएलए चले गए, अजीत पवार के साथ, राहुल गांधी जी के साथ भी यही पोजीशन है। तो ये वास्तव में हारे हुए योद्धाओं से या चुके हुए कारतूस से फायर नहीं होते हैं। जरूरत है फायर। युद्ध का मैदान सज गया है।
अब देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 12 सीटें मांगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अक्टूबर को धुले विधानसभा सीट में उम्मीदवार की घोषणा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एमबीए से 12 सीट मांगी, सीटों को डिटेल्स भी उन्हें भेज दी गई। भिमडीपुर में मौजूद विधायक रईस शेख, भिमडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव मध्य से शान हिंद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया। सपा ने ऐलान कर दिया। ये इतने दिन से मीटिंग ही कर रहे हैं। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा तुम इतने दिन से मीटिंग कर रहे हो, शरद पवार भी कह रहे, वो सपा ने अपने घोषित कर दिए। उधर आपको बता रहे प्रकाश अंबेडकर ने कर दिए, उनकी पार्टी कर दिए। उधर कम्युनिस्टों का सब तय हो गया, वो कर दिया। कुल मिला के तीसरा गठबंधन मजबूत हो गया। उसके प्रत्याशी ये अपने क्या करते रहे, बंदर बाट करते रहे। और ये कहने का है कि पता चला बंदर बाट में खा जा रहा है। जो तीसरा मोर्चा है वो मजबूत हो रहा है इनसे। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि एमबीए को पता चले कि हम यहाँ मजबूत हैं। यहाँ मेन चीज़ आ रही कि पता चले, इसका मतलब हैसियत पता चले। संजय राउत का कहना है कि नाना पटोले को मैं हैसियत जता दूंगा। नाना पटोले का कहना मैं इनको हैसियत जता दूंगा। कोई किसी को कुछ कह रहा, कोई किसी को चमगादड़ कहता, कोई किसी को कुछ कह रहा, कोई। और यही नहीं, संजय राउत ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व जो है वो सक्षम ही नहीं है। उसका बड़ा वैसा अर्थ निकाला जा रहा कि सक्षम ही नहीं। तो जो भी कांग्रेस का नेता है तो उससे सब लोग कह रहे हैं तुम सक्षम ही नहीं हो। तो आप समझे कांग्रेस के नेता को बड़ा वो लग रहा है। संजय राउत ने यह भी कह दिया कि इस कहीं भी नाना पटोले जाए तो इसके उस पर शिवसेना के सैनिकों को कतई भी समर्थन नहीं करना और हूट करना। उधर नाना पटोले ने कह दिया। अब आप देखिए जो मेन आंकड़ा वो ये है, सब लोगों का ये कहना है कि किस बेस से आप जीतेंगे एमबीए। उनका नेता तय, उनका मुख्यमंत्री तय, उनका वोट तय, उनके साथ दलित वोट एक्स्ट्रा जुड़ गया, बैकवर्ड टोटल जुड़ गया भाजपा के साथ। सवर्ण पहले भी था, मराठी 30% है। मराठी भाजपा से नाराज नहीं, उसके सामने समस्या है कि हमारे नेता बाल ठाकरे थे नंबर 1 के। आज बाल ठाकरे नहीं, वो मोदी को बाल ठाकरे मानते हैं, अमित शाह को मानते हैं और शिंदे को मानते हैं। इनको मानने को तैयार नहीं है। दूसरा आपको बताना है, वहाँ पे जो भगवा आतंकवाद जो शब्द दिया था, इससे कांग्रेस की बहुत बुरी इमेज हो रही है। और उसी के साथ शामिल हो गए उद्धव ठाकरे। तो सभी वहाँ के जितना भी मराठी मानुस है वो कह रहा अच्छा भगवा के साथ आतंकवाद जोड़ा था, ये सब एक हो गए, इनको हैसियत जतानी है। उधर सपा ने कह दिया, अबू आजमी और सपा के नेताओं ने कह दिया सिर्फ 9 विधायक मुस्लिम बन जाए तो मैं हैसियत दिखला दूंगा। इसका असर ये हुआ, कांग्रेस के हिंदू लीडर भी कह रहे हैं भैया अबकी बार वोट हम चुपचाप जा करके बीजेपी खेमे दे आएंगे। ये स्थिति हो गई। अब देखिए क्या है, बीजेपी गठबंधन को 202 विधायक थे मौजूदा विधानसभा में, 202। अब देखिए क्या है, बीजेपी के कितने थे, 102। शिवसेना के कितने थे, 38। एनसीपी के कितने हैं, 40। निर्दलीय के। अब समस्या ये है कि वोट किसको दें। वोट शिवसेना वाला शिवसेना को देगा जो उसका चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह धनुष था, तो वो धनुष को देना चाह रहा है, धनुष को। वो ये कह रहा है कि हम भाई धनुष को देते रहे, बाला साहब ने हमसे धनुष के लिए कहा था, शिवसेना के लिए कहा था, तो हम शिवसेना को देंगे, धनुष को देंगे। दूसरा उनका ये कहना है कि जो दूसरी शिवसेना है ठाकरे की, उसका चुनाव चिन्ह बदला हुआ है, इसलिए उनको देने के तैयार नहीं। शरद पवार ने पूरा जीवन मेहनत किया, एनसीपी खड़ी की, चुनाव चिन्ह जो उनका था घड़ी। अब उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कहते भैया हम तो घड़ी पे देंगे, चूँकि घड़ी पे शरद पवार कह गए थे। अब जो नई एनसीपी, जो दूसरी एनसीपी है, उसका चुनाव चिन्ह ही नहीं मालूम, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम है। आप समझे, कार्यकर्ताओं को, शरद पवार को ये चिंता अपना चुनाव चिन्ह तो बताओ। तीसरी बात आ रही है कि सबसे बड़ी बात है बीजेपी शिवसेना चुनाव चिन्ह ना होने से, पार्टी ना होने से एमबीए गठबंधन का नुकसान है। मतदाता सिर्फ चुनाव चिन्ह देखता। मैं आपको बतला रहा हूँ
पहले जनसंघ थी, जनसंघ से बीजेपी हो गई थी। तो मतदाता पोलिंग अफसर से पूछता था दीपक कहाँ, दिया कहाँ। एक बार कांग्रेस इसलिए हारी थी कि 2 बैलों की जोड़ी थी, चुनाव चिन्ह जो थी गाय बछड़ा हो गया था। तो लोग कहते थे कि भैया वो जो बैल थे उसमें एक बैल बहुत छोटा है, वो गाय बछड़ा था। तो लोग पूछते थे गाय बछड़ा, तो उसमें लिख देते थे बैलेट पेपर में कि बैल छोटा का है, अब की बार बड़ा बनवाना। तो पता चला उसका मत भी अवैध हो जाना चाहिए था, मगर अवैध नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने उसको कांग्रेस के फेवर का वोट माना था। चरण सिंह का एक बार चुनाव चिन्ह हो गया था बूढ़ी औरत, तो लोगों ने उनसे कहा, जब वो चुनाव चिन्ह बदल गया तो चरण सिंह से लोगों ने कहा जाटोन वो सब बात ठीक है, वो बूढ़ी वाली औरत उसमें दिखी ही नहीं, तुम इसलिए वोट ही नहीं दिया, हमका बेकार जाएगा। ये स्थिति है, इनका चुनाव चिन्ह चला गया है, इसका बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। जितना शिवसेना बाल ठाकरे का समर्थक था वो कहता है कि हम नए सिंबल को क्यों देंगे, हम उस पर देंगे, यही पोजीशन है इनकी। दूसरा, इनके 202 एमएलए थे, तो अब आम पब्लिक ये कह रही जब 202 एमएलए थे इनके, और इनके कितने हैं टोटल 66 हैं, तो इनके 66 में कितने जीत पाएंगे एमबीए के, ये एक समस्या है। अब कांग्रेस के पास 37 एमएलए, शिवसेना के पास 16 एमएलए, एनसीपी के पास 12 एमएलए, तो इतने कम एमएलए 12 एमएलए को लोग क्यों टिकट देंगे, उसकी जगह अजीत पवार। फिर लोगों का ये भी सोचना है शरद पवार जी की काफ़ी उम्र हो गई है, बीमार रहते हैं तो ऐसे वक्त क्या, शिवसेना में वो बाहर हो गए मुद्दे से। हमेशा याद रखिएगा कि मतदाता विचारधारा से चलता है। बसपा अगर है तो दलितों के हित की बात करती, दलित उसके साथ मतदाता था, अगर दलित से हटेंगे डाउन। बीजेपी जब अपने हिंदुत्व से हटी है तो डाउन हो गई। यहाँ शिवसेना का ये रहा, बीजेपी आज भी हिंदुत्व पे कायम है, जबरदस्त हिंदुत्व, इसलिए उसका वोट यूनाइट है। शिवसेना वाला वोट अब हिंदुत्व का जो है वो बीजेपी के साथ चला गया खेल में, ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो आपको बताना है, ये बात शिवसैनिक कह रहे हैं, एनसीपी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के कह रहे हैं, इन लोगों ने अपने हाथ अपने पैरों में तो कुल्हाड़ी मारी, अपने सर में भी हथौड़ा मार लिया, ये इन लोगों का कहना है। अब देखिए तीसरा दल बढ़ गया, एआईएमएम आपको बता रहे हैं वहाँ काफ़ी सीटों में लड़ने जा रही, सपा लड़ने जा रही, सीपीआई लड़ने जा रही। प्रकाश अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है कि दाऊद से और शरद पवार के संबंध थे। ये दल मजबूत हो रहा, इससे कांग्रेस और ये एमबीए नुकसान जा रहा। ये दल, ये जो तीसरा मोर्चा, ये इतना मजबूत हो रहा है कि कांग्रेस के लिए हम आपको बता रहे हैं, सबनों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, एमबीए गठबंधन ने सर पे हथौड़ा मार लिया, ये कमर तोड़ देगा ये तीसरा दल। तो आपको बता रहे हैं विकलांग हो गया एमबीए गठबंधन, क्यों हो गया। अब देखिए पहले की स्थिति क्या है, मतदाता क्या कह रहा है। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन था, शिवसेना बीजेपी के साथ आई थी, तो उनका कहना मतदाता का है हम उन्हीं को वोट देंगे जो साथ आए थे। उद्धव अलग क्यों हो गए, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक थी। अब उनका कहना है शिंदे अब उनके साथ हैं, शिवसेना है तो असली शिवसेना ये है, हम वोट उन्हीं को देंगे, बीजेपी और शिवसेना को, जो उनका मतदाता था हिंदुत्व वाला। उसकी मजबूरी है कि बीजेपी उनको दे रहे हैं। तीसरा, बीजेपी के 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें जीती। गठबंधन में एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जाती है, पर मनमुटाव के कारण गठबंधन टूट गया। अब जो मराठी मानुस वो ये कह रहा है कि आप जब साथ लड़े थे तो उद्धव जी आप इसका मतलब अपने पद के लिए देश के साथ सौदा कर सकते हैं। जब आपने महाराष्ट्र और मराठे के साथ कर दिया, पालघर में घटना हुई, हिंदुत्व आतंकवाद जैसा शब्द जोड़ा गया, भगवा आतंकवाद, और आप चुप रहे। आप ये भी कह रहे कि वक्फ की ज़मीन को किसी ने छू लिया, तो खैर नहीं है। ये डायलॉग वहाँ बहुत चल रहा। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपको ही उस मुकाम में नहीं पहुँचेगा, आम मराठी मानुस है का। दूसरा, 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये सुबह सुबह की शपथ थी, पर बहुमत परीक्षण पे 26 नवंबर 2019 को दोनों इस्तीफा दे दिया। वहाँ लोग ये भी नहीं बोले कुछ भी, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो शरद पवार को
की जगह लोग अजीत पवार को वैल्यू दे रहे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि आपको बता रहे हैं संजय राउत के सामने ये पोजीशन है, कहना नहीं चाहिए। ये स्थिति हो गई है कि मतलब वक्त एक समय था, अब क्या पत्तल में सवाब, ये वक्त आ गया है संजय राउत की। आपको बता रहे हैं किसी समय ये दोनों छद्म से संजय राउत ऊपर आ गए थे, मुख्यमंत्री हो गए थे, ये शासन कर रहे थे। आज की डेट में ये लोग नीचे आ गए और ये ऊपर आ गए। और बाल ठाकरे का रूप मोदी माने जा रहे हैं, अमित शाह माने जा रहे हैं, शिंदे माने जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस माने जा रहे हैं। इनके सबसे ज़्यादा लोग संजय राउत, इसीलिए संजय राउत कह रहे हैं कि हमसे हमारा किसी से बात नहीं हुई, जबकि बात हुई है किससे, किसी को ना मुख्यमंत्री कोई बनाने को तैयार, ना मंत्री बनाने को तैयार, ना विपक्ष का नेता। कुल मिला के ये किनारे हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।